सुनन इब्ने माजा में 1616 नंबर हदीस पाक, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप रावी हैं। क़ालत, आपने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अलैहिस्सलाम आपका फरमान है, कसरु अज़्मिल मय्यित, मैयत की हड्डी को तोड़ना, का कसरी ही हय्यन, इतना गुनाह है, ऐसे ही है जैसे कि जिंदा इंसान की हड्डी को तोड़ा जाए। मैयत का अदब इतना ज़्यादा है, मैयत का, मुर्दे इंसान का, मुर्दे की कितनी ताज़ीम है, यहाँ तक कि कब्र की इतनी ताज़ीम है। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि कब्र को जो है उसको पमाल ना करो, उसके ऊपर ना चढ़ो, बेअदबी ना करो। फरमाया मुर्दों को तकलीफ ना दो। फरमाया एक रवायत में है कि कब्र पर पाँव आ जाना इससे बेहतर है कि इंसान का पाँव आग पर या तलवार की तेज धार पर आ जाए तो वो ठीक है, लेकिन फरमाया कब्र पर पाँव जो है इंसान का नहीं आना चाहिए। कब्र की इतनी ताज़ीम है। और हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कब्र खोदते वक़्त इंसान अगर को नीचे कब्र आ जाए तो उसकी हड्डी को तोड़ना ये इतना बड़ा गुनाह है। फरमाया कसरु अज़्मिल मय्यित, मैयत की जो हड्डी को तोड़ना, का कसरी ही हय्यन, ऐसे ही है जैसा कि जिंदा इंसान की हड्डी को तोड़ा जाए। और आगे हदीस पाक जो है 1617 नंबर हदीस पाक, इस हदीस पाक के अल्फाज हैं, का कसरी अज़्मिल हय्यी फिल इस्म, फरमाया ऐसा है कि जैसा जिंदा की हड्डी को तोड़ा, जितना गुनाह वो जिंदा की हड्डी को तोड़ने का जितना गुनाह है, इतना ही गुनाह मैयत की हड्डी को तोड़ने का है। यानी मैयत इंसान मुसलमान मुर्दा जो है इतना ताज़ीम का मुस्तहक है। मुसलमान की कितनी ताज़ीम है कि जब मर जाता है उसे नहलाया जाता है, खुशबू लगाई जाती है और उसे सफ़ेद लिबास पहनाया जाता है और आगे रख कर इंसान दुआ मांगते हैं, उसकी जो है बख्शिश की, मगफरत की दुआ की जाती है। जनाजा जो है ये एक दुआ है, अल्लाहुम्मा मगफिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ए अल्लाह, जिंदा को, मुर्दों को, जो हाजिर हैं, जो गैर हाजिर हैं, जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, गिन गिन कर मर्द औरत छोटे बड़े, या अल्लाह सबको बख्श दे, सबको मुआफ़ कर दे। या अल्लाह जिसके जो है जिसको हमने आगे रखा हुआ है, या अल्लाह इसकी मगफरत फरमा। अल्लाह ताला हमें हुक्म ये देता है कि अब अपने मुसलमान भाई की बख्शिश की दुआ करो। मुसलमान की कितनी फजीलत है, मुर्दे इंसान की कितनी फजीलत है। आगे रख कर इंसान दुआ मांग रहा है, ए अल्लाह हमें भी बख्श दे, जो गैर हाजिर उनको भी बख्श दे, या अल्लाह जो हाजिर है उसे भी बख्श दे, जो मुर्दे हैं, जो जिंदा हैं, सबको, छोटे बड़े, मर्द औरत को बख्श दे। इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख और इस्लाम की हालत में रुखसत फरमा। जो मुसलमान मर जाता है उसके लिए दुआएं मांग मांग कर फिर इंसान को दफन किया जाता है। तो दफन करने के वक़्त हमें क्या नसीहत है? फरमाया जब कब्र को खोदा जाए, अगर किसी मुसलमान भाई की हड्डी निकल आए तो उसको तोड़ना मत। मुसलमान भाई की हड्डी को तोड़ना ऐसे ही है जैसे जिंदा की हड्डी को तोड़ दिया गया है। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया फिर वो जनाजा पढ़ने वाले जितने जनाजा में शरीक हुए हैं सबको 3 किरात अजर मिलेगा। जो मुकम्मल जनाजा पढ़कर दफन करके वापस आए और जो जनाजा पढ़कर चला जाए उसे 1 किरात, जो दफन तक शामिल रहे उसे 3 किरात, और 1 किरात का वजन उहुद पहाड़ के बराबर है। मुसलमान मुर्दे की ताज़ीम अदब इतना है कि उसे उठाया जाए, फिर उठाकर जो है कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाए, दुआएं मांगी जाएं। ये इतना अदब एहतराम है मुर्दे का।
فرمایا جس انسان نے مردے کی ہڈی کو توڑا اس کا گناہ اتنا ہے کہ جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑ دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں جب انسان مر جائے تو اس کا جو ہے پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، اس کے جو ہے گردے، دل، پھیپھڑے، جو قیمتی اشیاء جو ہے جسم کے اعضاء نہ نکالے جائیں، اور یہ امانت بھی ہے اور یہ مردے کی توہین بھی ہے۔ اسے اتنا ہی جو ہے اتنی تکلیف ہو رہی ہے جتنا زندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ زندہ انسان کی آنکھیں نکالی جائیں، دل نکال لیا جائے، گردے وغیرہ نکال لیے جائیں، جتنی تکلیف اسے ہوگی اتنی ہی تکلیف اس مردے کو ہے جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اے مسلمان بھائیو، اس حدیث پاک کو دوبارہ سنو۔ یہ حدیث پاک حضور علیہ السلام، اس حدیث پاک کے جو راوی جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ آپ راوی ہیں۔ قالت فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسری ہی حیا، میت کی مردہ انسان کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسا کہ زندہ انسان کی ہڈی کو توڑ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچاؤ ڈاکٹروں سے، جب وہ مر جائیں تو وہ نہ ہی وصیت کریں اور نہ ہی جو ہے اس کے وارث جو ہیں وہ جسم کے مردے کے اعضاء کو نکالنے دیا جائے، کہ اتنی ہی تکلیف ہے جتنی جو ہے تکلیف اس انسان کو ہے جو زندہ ہے، اس کا دل، پھیپھڑے وغیرہ نکال لیے گئے ہیں۔